हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखेंगे 2022 की जो हम एग्जाम जो हुई है उसके जो क्वेश्चंस थे वो हम टैली कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे एक क्वेश्चन। आशा, उषा और निशा पार्टनर्स है। आशा, उषा और निशा, नाम भी कितने अच्छे हैं ना। आशा, उषा, निशा, जैसे तीन बिछड़े हुए बहनों होते हैं वैसे, ठीक है। इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, कैसे शेयर करें? 3:2:1। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2:1, ठीक है। On 31st March 2019, they decided to dissolve the firm when their balance was as under. 31st March 2019 को उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम फर्म को बंद करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, मतलब बंद कर देंगे। तभी उनकी बैलेंस शीट कैसी थी यहाँ पे हमें पता है क्या है। क्रेडिटर्स थे उनके पास 28,800 के, बिल्स पेएबल थे उनके 21,600 के। उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था 2,27,160। मतलब ये सब जो पूरी बैलेंस शीट है वो आपको पढ़नी है। उषा का बैलेंस था 1,44,000। निशा का बैलेंस था 1,08,800, 1,08,000। बिल्डिंग थी 1,02,000 की। मशीनरी उनके पास 73,000 की थी। मोटर कार थी 1,67,600 की। गुडविल था 45,600 का। इन्वेस्टमेंट जो थी उनकी वो थी 62,400। डेटर्स थे 30,600 के। स्टॉक था 45,000 का। और बैंक में बैलेंस पड़ा था 3,360 का, ठीक है। ये हमने अपना क्वेश्चन पढ़ लिया। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय सबसे पहले आपको यही काम करना है, पूरा क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ना है अच्छे से। समझ में नहीं आया तो दूसरी बार पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि जब क्वेश्चन है अगर आपको समझ में आ गया ना तो आपको कोई भी प्रॉब्लम जिंदगी में कभी भी कोई भी एग्जाम है ना, क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं तो ये तो पढ़ना आपको बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो इसी तरह से बनाना हमें रियलाइजेशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फर्म रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे डेबिट आएगा, क्रेडिट आएगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में सबसे पहले डेबिट साइड में क्या आएगा? डेबिट साइड में जितने भी एसेट्स थे वो आएंगे। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे टू सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स में आप एंट्री करेंगे जितने भी एसेट आपको प्रॉब्लम में बताए गए वो सब। बिल्डिंग है 1,02,000 की, मशीनरी है 73,000 की, ठीक है। उसके बाद है मोटर कार। जो देखो ध्यान में रखो, डेबिट साइड में अच्छे से ध्यान में रखो, अच्छे से सुनो ये चीज़। डेबिट साइड में रियलाइजेशन के अकाउंट के डेबिट साइड में जितने भी एसेट्स आपको प्रॉब्लम में दिए गए हैं, बैलेंस शीट में दिए गए हैं, वो सब असेट साइड में आएंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आया 62,400 का, डेटर्स आ गया 30,600 का, और स्टॉक कितना है 45,000 का। इस तरह से जो असेट्स थे सारे वो हमने यहाँ पे एंटर कर दिए। अभी इन आउटर कॉलम में हम इसकी टोटल लिखेंगे। टोटल हमें मिलेगी 5,26,200 की, ठीक है। ये मिल गई हमें टोटल। अभी हमें क्या देखना है? देखो सन्ड्री एसेट्स में अकाउंट लिखना जरूरी हो क्योंकि बुक में हमें वैसे ही बताया गया है टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, ठीक है। बाय। और अभी क्रेडिट साइड में करेंगे सन्ड्री लाइबिलिटी। जितने भी लाइबिलिटीज़ है ना, देने का जितना बाकी है ना वो हम लिखेंगे। सन्ड्री लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले क्या आएगा? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने हैं? आशा, उषा और निशा के क्रेडिटर्स उनके हैं 28,800। बिल्स पेएबल कितना है? बिल्स पेएबल है 21,600। टोटल आएगी इतने ही। यहाँ पे लाइबिलिटीज़ है उनकी, ठीक है। तो यहाँ पे असेट्स और लाइबिलिटीज़ की एंट्री हमने कर दी है। तो अभी हम देखेंगे उसके आगे एडजस्टमेंट हमें क्या करनी है, वो क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे हम आंसर में द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन द अबाउट डेट एंड एसेट रियलाइज्ड अंडर। उन्होंने आशा, निशा और उषा ने डिसाइड कर दिया कि भाई अब हम फर्म बंद करेंगे। तो उन्होंने वो असेट जो थे वो बेचने को चालू कर दिए। रियलाइज करना मतलब बेचने चालू कर दिए, ठीक है। आशा एग्री टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट ₹1,23,600। तो इसमें आशा ने डिसाइड किया कि भाई बिल्डिंग मैं ले लूंगी, ठीक है। आशा ने क्या डिसाइड किया? बिल्डिंग मैं ले लूंगी, ठीक है। कितने की बिल्डिंग है वो? 1,02,000 की बिल्डिंग है। तो उसने बोला कि मैं 1,23,600 में बिल्डिंग ले लूंगी, ठीक है। टेक ओवर द बिल्डिंग, ठीक है।
तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम उसकी एंट्री करेंगे बाय आशा कैपिटल अकाउंट। क्या क्या आएगा यहाँ पे? बिल्डिंग, हाँ बिल्डिंग ही आएगा 1,23,600। और अभी देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट। Usha took over goodwill, stock debtors, stock and debtors at book value and agreed to pay creditors and bills payable। तो उषा बोल रही है कि मैं डेटर्स, गुडविल और स्टॉक, ये जो 3 असेट्स है वो ले लूंगी बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू पे मतलब क्या? जो भी यहाँ पे वैल्यू बताई गई है आपको इन्वेस्टमेंट में, सॉरी बैलेंस शीट में, देखो डेटर्स, स्टॉक और क्या गुडविल, वही वैल्यू में वो ले लेंगे। आपको ज्यादा भी नहीं देगी, कम भी नहीं देगी, ठीक है। यहाँ पे गुडविल 45,600 का है ना, उषा उतने में ही वो ले लेंगे, मैं उतने में वो ले लूंगी, ऐसे उषा बोल रही है। डेटर्स थी 30,600 है, वही उतने में मैं ही लूंगी, ठीक है। तो उसे बोलते हैं बुक वैल्यू। तो उसने बुक वैल्यू में वो उतना सामान ले लिया। और उसने क्या बोला है कि शी एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, और उसने क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल में पेड करूंगी, ऐसे भी कहा, ऐसे भी डिसाइड हुआ। तो देखो यहाँ पे जो क्रेडिटर्स हैं और बिल्स पेबल है, ये कौन पेड करेगा? उषा, ठीक है। तो उसकी एंट्री यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे बाय उषा कैपिटल अकाउंट। गुडविल, गुडविल में जाएगा गुडविल 45,600, स्टॉक, स्टॉक होगा 45,000 का, एंड लास्ट है डेटर्स 30,600, और आउटर कॉलम में जाएगा 1,21,200। इनकी टोटल आएगी 1,21,200। ओके। और यहाँ पे डेबिट साइड में जाएगा क्या कि उन्होंने ये भी डिसाइड किया है, ये भी उषा ने डिसाइड किया है कि मैं क्या दूंगी, क्रेडिटर्स का जो है और बिल्स पेबल जो पेंडिंग है वो भी वो पेड करेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उषा कैपिटल अकाउंट टू उषा कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आएगा बिल्स पेबल क्रेडिटर्स 28,800, बिल्स पेबल 21,600, और आउटर कॉलम में आएगा 50,400। इस तरह से उषा के एंट्री हमने कर दी। अभी कार एंड मशीनरी realized at rupees 1,51,080 and 31,680 respectively। मोटर कार और मशीनरी की वैल्यू हमें मिली है कितनी? 1,51,80 और 31,680। देखो मोटर कार और मशीनरी, उनकी वैल्यू क्या थी? कम वैल्यू मिली है यहाँ पे, ठीक है। दोनों की भी वैल्यू कम मिली है, तो वो वैल्यू हमें रियलाइजेशन अकाउंट में एंटर करनी पड़ेगी। निशा एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 55,440। इन्वेस्टमेंट निशा लेगी, देखो इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? 62,400 की, लेकिन निशा बोल रही है कि मैं वो 55,440 में दे दूंगी, ठीक है। और रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना हुआ है? 6,800। ऐसे ही एडजस्टमेंट हमें करने हैं, और हमें क्या बनाना है? एक तो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे मोटर कार और मशीनरी की एंट्री हमने क्रेडिट साइड में कर दी है बाय बैंक अकाउंट, मोटर कार और मशीनरी। अभी लास्ट में एंट्री है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट जो है ना वो निशा ने लिए, तो यहाँ पे बाय निशा कैपिटल अकाउंट आएगा। बाय निशा कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट आएगी, उसने लिया है 55,440 में। तो इस तरह से हमारे जो एडजस्टमेंट्स है वो सॉल्व हो गए हैं, ठीक है। और लास्ट में रियलाइजेशन अकाउंट पे किया है, रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया है। जो डेबिट साइड में आएगा वो खर्चा टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंस। सारे एंट्रीज हमारे हो गए हैं, तो अब हम करेंगे टोटल। तो लास्ट में टोटल जो है दोनों साइड की हमें करनी है, डेबिट साइड की और क्रेडिट साइड की। यहाँ पे हम देखेंगे तो डेबिट साइड बड़ी हो रही है, डेबिट साइड की अमाउंट टोटल आपको बड़ी मिलेगी 5,83,400। तो वो हमें दोनों साइड में लिखनी है। क्रेडिट साइड की टोटल करनी है, डेबिट साइड के टोटल से क्रेडिट साइड की टोटल जो है वो माइनस करनी है। स्क्रीन पे मैंने आपको बताया है वैसे करना है। यहाँ पे हम टोटल करेंगे तो डेबिट साइड की टोटल हमें मिलेगी 5,83,400, और क्रेडिट साइड की टोटल मिलेगी 5,33,400।
तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डेबिट साइड की टोटल बहुत मतलब बड़ी है और क्रेडिट साइड की टोटल कम है। तो यहाँ पे हमें हुआ है लॉस। कितना लॉस हुआ है? 50,000। अगर 5,83,400 से हम 5,33,400 माइनस करेंगे तो मिलेगा 50,000। तो इससे हमें क्या करना है, तीनों पार्टनर को बांटना है। जो रेशो हमें दिया गया है क्वेश्चन में 3:2:1, उस रेशो में हमें ये तीनों पार्टनर्स को बांटना है। अगर हम ये तीनों देखो, आशा, उषा और निशा को 3:2:1 में बांटना है, तो हमें दोनों ऊपर लिखना है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये जो लॉस है वो उनके कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे। इंटू ब्रैकेट लिखना है लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट हुज आशा कैपिटल अकाउंट। आशा को मिलेगा 25,000, उषा को मिलेगा 16,667 और निशा को मिलेगा 8,333। ये हमने कौन से रेशो में डिवाइड किया है? 3:2:1, जो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसमें हमने ये जो रियलाइजेशन में लॉस हुआ है वो डिवाइड किया है। ठीक है, अभी हम देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो यहाँ पे एंट्री हमें ऐसे करनी है। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे जो रियलाइजेशन अकाउंट में हमने डाले हैं ना, कैपिटल अकाउंट में जो पार्टनर्स ने टेक ओवर किए ना, वो डेबिट साइड में आएंगे। जैसे टू रियलाइजेशन अकाउंट, आशा ने क्या टेक ओवर किया है? बिल्डिंग। अमाउंट कितनी है उसकी? 1,23,600। तो यहाँ पे आएगा 1,23,600। नेक्स्ट उषा ने क्या टेक ओवर किया है? गुडविल, स्टॉक और डेटर्स। उसकी टोटल कितनी है जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में डाली है? वो डालनी है 1,21,200। ये हमें वापस से करने की जरूरत नहीं, वहाँ से बस एंट्री उठा के हमें यहाँ पे डालनी है। बस यहाँ पे लिखना है कि टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, निशा ने क्या लिया है? 55,440 के इन्वेस्टमेंट लिए। ठीक है, यह एंट्री हमारी हो गई। अभी आगे हम कौन सी एंट्री करेंगे? देखो हमें बाकी कुछ नहीं करना है, जो रियलाइजेशन अकाउंट में हमने एंट्रीज डाले हैं ना, वही हमें यहाँ पे डालने हैं। बस अभी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं। अभी नेक्स्ट एंट्री हमारी आएगी टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस, क्योंकि देखो मैं एक साइड से सब एंट्रीज कंप्लीट कर रही हूँ। डेबिट साइड मैंने पहले स्टार्ट की। ठीक है, टू रियलाइजेशन लॉस। यहाँ पे लॉस कितना हुआ है? जो लॉस हुआ है वो हमने सब पार्टनर्स में बांटा है। 50,000 का लॉस हुआ तो सब पार्टनर्स में हमने 3:2:1 ये रेशो में बांट दिया, जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में एंट्री की है। उसकी दूसरी एंट्री हमारी यहाँ पे आएगी। ठीक है, दूसरी एंट्री कहाँ पे आएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्या आएगी? 25,000 का उषा का शेयर, आशा का शेयर है, वो हमने डाल दिया। उसके बाद उषा का शेयर है 16,667, उषा का शेयर है 16,667 और निशा का शेयर है 8,333। ठीक है, तो ये सब हमने कर दिया। अभी देखो डेबिट साइड की एंट्री हमारी हो गई, जितने भी थे वो हमने कर दिए। अभी हम देखते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्या? क्रेडिट साइड में हमें सबसे पहले उनका जो बैलेंस है ना, वो लिख के ला है। सबसे पहले बैलेंस उनका कितना था पहले वाले कैपिटल अकाउंट में, तो देखो तो यहाँ पे ऐसे लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,27,160 यहाँ पे आएगा। और उषा का जो बैलेंस है वो है 1,44,000 और निशा का जो बैलेंस है 1,08,000। जो हमें पूरा जो क्वेश्चन दिया गया है उस बैलेंस शीट जो है, वो बैलेंस शीट में हमें तीनों पार्टनर्स का पुराना वाला जो बैलेंस है ना वो दिया गया है, तो वही हमें यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी देखो ये तो हो गया, लेकिन दूसरे हमें एंट्री करनी पड़ेगी। जैसे ऐसे एक्सपेंस भी कुछ किए हैं। जैसे ये जो उषा है ना, उषा ने एक्सपेंस किए हैं क्या? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल भी पेड किए है किसने? उषा ने। तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड में करेंगे। तो उसकी एंट्री कहाँ पे हो जाएगी? क्रेडिट साइड में बाय उषा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। और उषा के कॉलम में जाएगा कितना? 50,400। ठीक है,
बाय रियलाइजेशन अकाउंट 50,400। आशा और निशा ने कोई एक्सपेंस किया नहीं है, कोई भी एक्सपेंस पेड नहीं किया है। अगर ऐसा होता तो हमें एडजस्टमेंट्स में बताया गया होता। कुछ भी नहीं किया तो वहाँ पे आप डैश डैश करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो बाकी के उनके जो दो कॉलम है वो एम्प्टी रहेंगे। अभी हम करेंगे क्या, टोटल। अभी हमें दोनों साइड की टोटल करनी है और जो बैलेंस आएगा ना वो होगा उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, ठीक हो। देखो अभी आशा, अगर हम दोनों साइड की टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड की टोटल देखो बड़ी आ जाएगी, ठीक है। डेबिट साइड की टोटल आ जाएगी कितनी, आशा की टोटल हमें मिलेगी 1,48,600, उषा की मिलेगी 1,37,867 और निशा की मिलेगी 67,773। तो हमें क्या करना है, क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी है ना, वो दोनों साइड में लिख के लेनी है। तो 2,27,160 हम दोनों साइड में लिख के लेंगे आशा के कॉलम में। उसके बाद उषा के कॉलम में भी सेम करना है, दोनों साइड में लिख के लेना है, ठीक है। और निशा के कॉलम में भी वैसे ही करना है, 1,08,000 दोनों साइड में लिख के लेना है। और उषा की जो टोटल आएगी वो आएगी 1,94,400। तो डेबिट साइड में आशा की टोटल लिख के ले लिया हमने। सारे टोटल लिख के लेने के बाद हमें माइनस करना है, डेबिट से क्रेडिट माइनस क्रेडिट से डेबिट माइनस करेंगे तो आशा जो है, आशा की जो अमाउंट है वो हमें मिलेगी। यहाँ पे लिखना है टू बैलेंस कैरी डाउन। आशा है 78,560, उषा है 56,533 और निशा है 44,227। इस तरह से हमारा ये टैली हो गया है। अभी देखते हैं बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट का फॉर्मेट आपको तो पता है, इस तरह से ही होता है। डेबिट क्रेडिट होगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट और अमाउंट आएगी, अमाउंट के दो कॉलम देंगे तभी चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उनका जो बैलेंस था ना वो हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखना है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे आएगा 3360, जो बैलेंस हम बैलेंस शीट में दिया गया है क्वेश्चन में वो लिखना है 3360, ठीक है। और क्रेडिट साइड में आएगा बाय जो रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड किया ना, बाय रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंट आएगी 6,800 का, जो रियलाइजेशन अकाउंट हमने टैली किया अभी तक, अभी उसमें हमने वो मेंशन किया है। तो वही एंट्री यहाँ पे हमें क्रेडिट साइड में करनी है, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 6,800। और अभी हमें क्या करना है, बाय आशा कैपिटल अकाउंट, जो हमने अभी कैपिटल अकाउंट टैली किया है ना, तो उसमें जो बैलेंस हमें मिला है सब पार्टनर्स का वो यहाँ पे हमें लिखना है, एंटर करना है। बाय आशा कैपिटल अकाउंट 78,560, उषा कैपिटल अकाउंट 56,533 और निशा कैपिटल अकाउंट 56,533। इस तरह से तीनों के जो बैलेंस थे वो यहाँ पे हमने एंटर कर दिया। अभी हमें क्या करना है, देखो रियलाइजेशन अकाउंट जो हमने बनाया है, मैं एक इजी ट्रिक आपको बता रही हूँ, उसमें जहाँ जहाँ भी मैं बैंक बता रहे हैं ना वही एंट्री हमें बैंक में करनी है। अभी बैंक का रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंस वो तो हमने कर दिया। अभी क्रेडिट साइड में देखो एक ही बैंक अकाउंट है, बाय बैंक अकाउंट क्या है, मोटर कार और मशीनरी। मोटर कार और मशीनरी जो रियलाइज हुई है वो कितने में, 1,82,760, उसकी एंट्री बस यहाँ पे करनी है। वहाँ पे क्रेडिट में एंट्री, यहाँ पे डेबिट साइड में करनी है बैंक अकाउंट में, ठीक है। टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,82,760। तो यहाँ पे हम दोनों साइड की टोटल अगर करेंगे तो देखो आपको दोनों साइड की टोटल जो है ना वो सेम मिल जाएगी, 1,86,120। दोनों साइड की टोटल आपको मिलेगी 1,86,120। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन टैली हो गया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक। थैंक यू।